हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अनुराधा शर्मा, होम्यो फिजिशियन रनिंग माय होम्यो क्लिनिक इन सेक्टर 45A चंडीगढ़। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मेंटल डिसऑर्डर के बारे में या मानसिक विकार के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी बढ़ती हुई उम्र के साथ रिलेटेड है। दैट इज़ द अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर्स में बेसिकली व्यक्ति की याददाश्त जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है और वो भूलने लगता है। इन अल्जाइमर्स डिजीज़ हमारा जो ब्रेन होता है उसका जो प्रोटीन होता है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, जिससे कि हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं या नर्व सेल्स हैं उनकी आपस की कनेक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन लूज़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे ये सेल्स जो हैं वो नष्ट होने लगते हैं और हमारा ब्रेन जो है वो श्रिंक हो जाता है। अब जो अल्जाइमर्स का सबसे पहला साइन एंड सिम्टम है कि जो लोग इस बीमारी से सफ़र करते हैं उनको रीसेंट इवेंट्स या फिर जो हाल फिलहाल की बातें हैं या घटनाएं हैं वो भूलने लगते हैं। बहुत ज़्यादा याद करने पर या याद दिलाने पर, दिमाग पर जोर डालने पर भी उनको वो चीज़ें याद नहीं आती। और जो लोग अल्जाइमर से सफ़र करते हैं वो बार बार एक ही बात को दोहराते हैं, बार बार सेम क्वेश्चंस को रिपीटेडली आपको पूछते हैं क्योंकि उनको याद नहीं रहता कि ये बात या ये क्वेश्चन वो पहले भी कर चुके हैं। देन फर्दर क्या होता है कि वो अपनी रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल करने की चीज़ें होती हैं उनको भी घुमा देते हैं क्योंकि वो उनको अटपटी जगहों पे रख देते हैं और भूल जाते हैं। और ऐसा होता है कि जो उनकी फैमिलियर प्लेसेस हैं या जो ऐसी जगहें हैं जिनसे वो रूटीन में जहाँ वो रूटीन में जाते थे या जिन सड़कों से वो रूटीन में गुजरते थे वो सड़कें भी उनके लिए अनजानी बन जाती हैं, वो उनको पहचान नहीं पाते। और ऐसे में क्या होता है कि यदि व्यक्ति घर से बाहर जाता है तो हो सकता है कि वो दोबारा घर का रास्ता भूल जाए और वो गुम हो जाए। देन जैसे ही ये बीमारी बढ़ती है धीरे धीरे अपने ही फैमिली मेम्बर्स के नाम भूलने लगते हैं, उनको वो पहचान नहीं पाते और जो रूटीन की उनकी चीज़ें हैं उनके नाम भी वो भूल जाते हैं। अल्जाइमर से सफ़र करने वाला जो पेशेंट होता है उसको नंबर्स को याद रखने में या नंबर्स से रिलेटेड चीज़ों को याद रखने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। उनको बिल्कुल वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते और उनको याद नहीं रख पाते। देन ये जो लोग होते हैं इसमें इनको रोज़मर्रा की चीज़ें करने में, अपना रोज़ का रूटीन का काम करने में, जैसे कि नहाने धोने में, ड्रेसअप होने में भी स्ट्रगल करना पड़ता है। और धीरे धीरे जब ये बढ़ती है बीमारी तो ऐसे काम भी ये करने में इनको परेशानी आने लगती है। क्योंकि ये लोग भूलने लगते हैं तो ये अपने थॉट्स को या अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते बिकॉज दे कैन नॉट फाइंड द राइट वर्ड। उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए राइट वर्ड्स नहीं मिलते और कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आने लगता है। तो धीरे धीरे जैसे ये बीमारी बढ़ती है मेंटल चेंजेस और पर्सनालिटी चेंजेस भी आने लगते हैं, जैसे कि लोग खुद को सोसाइटी से विड्रॉ कर लेते हैं, अलग थलग रहने लगते हैं। देन हो सकता है कि इरिटेबल हो जाएं, डिप्रेस हो जाएं, अग्रेसिव हो जाएं। कुछ लोगों को कुछ भ्रम हो जाते हैं, उनको लगता है कि जैसे किसी ने हमारा सामान चुरा लिया है। वो लोगों पे इजीली विश्वास नहीं करते, उनकी स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारा ब्रेन के सेल्स नष्ट होते हैं, वो श्रिंक होता है, हमारी मेमोरी पे असर पड़ता है, तो हमारी लाइफ जो है काफ़ी इस बीमारी की वजह से स्ट्रगल वाली हो सकती है और एक इंडिपेंडेंटली किसी भी शख्स का एग्जिस्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब आते हैं हम इसके कॉजेज़ के ऊपर। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंगली कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, आपका लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिलजुल कर जब भी हमारे ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसा बुरा प्रभाव डालते हैं तो इस बीमारी की तरफ हम जा सकते हैं। नाउ इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? रिस्क में सबसे पहला फैक्टर तो है हमारा एज। दैट इज़ कि अगर हमारी एजिंग हो रही है, एजिंग प्रोसेस है, तो मेनली ये अफेक्ट करता है 60-65 या उससे ऊपर की एज के जो व्यक्ति होते हैं उनको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है बीमारी। देन आ जाती है हमारी फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी की फैमिली के अंदर किसी भी पेरेंट को, भाई बहन को या फर्स्ट रिलेशन में ये डिज़ीज़ है तो वहाँ पे ये हमारे लिए एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। देन थर्ड आ जाता है हमारा सेक्स, यानी कि मेल या फीमेल होना। जनरली जो फीमेल्स होती हैं उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो मेल से ज़्यादा होता है, तो फीमेल्स दे आर मोर प्रोन टू गेट दिस अल्जाइमर्स डिजीज़। और देन फोर्थ आ जाता है हमारा हेड इंजरी। यदि किसी को बहुत सिवियर, बहुत बुरी सर की चोट लगने की कोई हिस्ट्री होती है पास्ट में तो वहाँ पे ऐसे शख्स को ये अल्जाइमर्स होने का खतरा रहता है। फिर आ जाता है हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या हमारा
वातावरण का प्रदूषण। इसके अंदर जो ट्रैफिक एग्जॉस्ट है या जो हमारा ट्रैफिक की वजह से जो पॉल्यूशन होता है और जो हम वुड बर्न करते हैं या लकड़ी जलने से जो भी प्रदूषण होता है, बेसिकली ये जो एग्जॉस्ट निकलता है ये हमारे सेल्स के लिए, नर्व सेल्स के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इट कैन ऑल्सो लीड टू द एल्जाइमर्स। फर्दर आ जाता है यदि कोई अल्कोहल ज़्यादा पी रहा है, बिकॉज शराब ज़्यादा पीने से भी हमारे दिमाग की कोशिकाओं पे असर पड़ता है और हमें अल्जाइमर्स हो सकता है। देन अगर किसी को हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, किसी की हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं है या किसी को दिल की बीमारी है, बिकॉज कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमें हार्ट की डिजीज़ के लिए प्रोन करते हैं, जैसे कि हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज, यदि हम एक्सरसाइज नहीं करते, या हम मोटापे के शिकार हैं, या हमें ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, और यदि हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है। तो इस वजह से जब हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये हमें फर्दर इंक्रीज़ कर देता है हमारे अल्जाइमर्स के रिस्क को। तो ये तो सब कारण थे या हमारे रिस्क फैक्टर थे जिसकी वजह से हमें अल्जाइमर्स का होने का खतरा बना रहता है। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करें, हम अपने हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखें, तो हम इसको कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं ऑन आर ओन। जैसे कि हमें अपने हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखते हुए हमें हेल्दी डाइट खानी चाहिए, हमें लो फैट डाइट खाना चाहिए, जिसमें कि हमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए। देन हमें अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे कि मैं पहले आपको अपने पिछले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि 30 मिनट की एक्सरसाइज 5 days अ वीक इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस। देन हमने अपने स्लीप पैटर्न्स का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यदि आप सोते हैं या आप अनिद्रा का शिकार हैं, इससे भी हमारी जो ब्रेन की हेल्थ होती है वो ख़राब होती है। तो इसको भी हमें चेंज करना है, चेक करना है और ठीक करना है। देन हमें अपने कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है, हमें डायबिटीज़ का, अपने ब्लड प्रेशर का अच्छे से ध्यान रखना है, अपनी दवाओं का और ट्रीटमेंट का ध्यान रखिए ताकि इसकी वजह से फर्दर आपको अल्जाइमर्स का शिकार ना होना पड़े। और आप क्या कर सकते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी मेंटल स्किल्स को प्रिजर्व करने के लिए आपको इन्वॉल्व होना चाहिए उन एक्टिविटीज़ में जिसमें कि सोशल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, ब्रेन की एक्सरसाइज है, जैसे कि आपको रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। देन यू कैन इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सर्टन ब्रेन गेम्स, जैसे कि बोर्ड गेम्स आप खेल सकते हैं। इस तरह से जब हम खुद को सोशली इन्वॉल्व रखेंगे और अपने दिमाग को हम इंगेज रखेंगे तो हम अपनी मेंटल स्किल्स को फर्दर लेटर लाइफ के लिए हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं और अल्जाइमर्स के रिस्क से हम बच सकते हैं। नाउ होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जो अल्जाइमर्स को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि आप मेडिसिन आ जाते हैं, हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन में ब्राइटाकाब आ जाता है, कोनियम आ जाता है। इन होम्योपैथी हम कॉज टू इफ़ेक्ट जाते हैं, एक कॉज को देखते हुए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी टाइमली यदि आप किसी को फर्स्ट स्टेज के ऊपर उसको पता चल जाता है कि उसको मेमोरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है या उसको भूलने की बीमारी होती है, अगर फर्स्ट स्टेज पे ही उसको आप जज कर लेते हैं, देन विद द हेल्प ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ हद तक आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड फर्दर जो प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ है उसको हम रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, stay happy, stay healthy, take care. Thank you.